नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। दोस्तों, इस समय पूरे देश में जैसे ही सपा सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर जो बयान दिया गया था वो अब विवादित बन चुका है और इसे लेकर लगातार पिछले 8 दिनों से पूरे देश में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जितने भी हिंदूवादी संगठन है सभी के द्वारा हो रहे हैं। इस समय हम मौजूदा फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के कस्बा किरावली में और यहाँ पर तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लगातार सभी के मन में रामजीलाल सुमन के खिलाफ काफी रोष है। और साथ ही आज जो 16 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगभग 70 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई है, उसमें से एक नाम आगरा जिले का भी आता है। बड़ा जिला है, 9 विधानसभा और 2 लोकसभा आती हैं, तो इसलिए आगरा में जो जिला अध्यक्ष बनता है सत्ताधारी पार्टी का, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तो आज उनका भी काफिला यहाँ से निकलकर फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में एक बहुत ही विशाल और प्रसिद्ध मंदिर है ताल वाले हनुमान जी महाराज का, उनका दर्शन करने के लिए अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ वो जा रहे हैं। यहीं से निकलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कार्यकर्ताओं में जो एक जोश है और रामजीलाल सुमन के खिलाफ जो बहुत ज्यादा आक्रोश है उस बारे में उनका क्या कहना है, तमाम सारी बात करने के लिए कुछ भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। निवर्तमान मंडल अध्यक्ष पवन इंदौलिया हमारे साथ मौजूद है। तमाम सारी बात करने के लिए इनसे हम पूछेंगे। सबसे पहले आज जो नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रशांत पूनिया जी का काफिला कस्बा किरावली से निकल रहा है और आपके द्वारा भी मैं कहना चाहूंगा कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं, उनके जोरदार स्वागत के लिए काफी तैयारियां आपके द्वारा की गई हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी कार्यकर्ता का निर्माण होता है, आप ये समझ लीजिए कि जो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि बनाए जाते हैं उनका भी निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने संगठन द्वारा निर्माण किया जाता है। चाहे हमारे मंडल के अध्यक्ष हों, चाहे जिले के अध्यक्ष हों, चाहे क्षेत्रीय अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हों, वो हमारे परिवार के बीच में से ही आता है। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि यहाँ परिवार बात नहीं है कि विशेष जाति का, विशेष धर्म का एक ही वर्चस्व चलता रहेगा। हमारे बीच में आदरणीय बड़े भाई श्रीमान प्रशांत पूनिया जी को जिलाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हमारे यहाँ से किया गया है, नियुक्त किया गया है भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा। लगातार 27 सालों का उनको अनुभव है संगठन का। क्षेत्र में उन्होंने बखूबी संगठन के लिए कार्य किया है, समाज सेवा की है। उनको एक ये कहते हैं ना, फल मिला है उनको, मेहनत का फल मीठा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक तीसरी आंख जो काम करती है वो यही काम करती है कि कौन सा कार्यकर्ता कहाँ काम कैसे कर रहा है, उसको उसके लेवल का उसको पद दिया जाता है, उसको लेवल का उसको जिम्मेदारी दी जाती है। आज नहीं तो कल प्रत्येक कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी में समय आता है। आप मेहनत करिए, संगठन में मेहनत करता है जो आदमी, उसको भारतीय जनता पार्टी ऊपर उठाती है। ऐसा नहीं है कि परिवार से कोई आप बहुत ज्यादा मजबूत हैं या परिवार में आपके कोई बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि रहे हुए हैं तभी आपको बनाया जाएगा। आपने भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए मेहनत करी है तो आपसे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऊपर उठाने का कार्य करती है। इसका सबसे बड़ा जिले में उदाहरण है आदरणीय प्रशांत पूनिया जी। हाल ही में सपा के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं रामजीलाल सुमन, उनके द्वारा राणा सांगा को लेकर एक बयान जारी किया गया, अब वो विवादित बन चुका है। लगातार हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन आपकी पार्टी के द्वारा ज्यादा किया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुओं की पार्टी है तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोध किया जा रहा है। अगर सनातन धर्म के प्रति कोई व्यक्ति जिनके आगे इतना सुंदर नाम श्री राम भगवान का लगा हुआ है, उसके बावजूद वो सनातन धर्म के विरोधी जो मुगल शासकों ने इतना हमारे अत्याचार किया था, इतना क्रूर उन्होंने अपना यहाँ आचरण जो उनका रहा था हिंदुओं के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति, उनके प्रति वो अच्छे शब्द बोल रहे हैं। और अपने सनातनियों के लिए जो लड़े राणा सांगा जी, जिन्होंने एक हाथ पैर खोए, अपने एक हाथ पैर खोए, एक आंख खोई उन्होंने इस युद्ध के लिए, उनके लिए बोला जा रहा है गद्दार हैं। गद्दार तो आप हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस सनातन धर्म में आपने जन्म लिया है, आप उसके प्रति बुराई कर रहे हैं। गद्दार तो आप कहलाए जाएंगे। रामजीलाल जी, आपने कम से कम अपने नाम का तो ख्याल किया होता। श्री राम भगवान का नाम लिखा हुआ है आपके सामने। जिस पार्टी से आप सांसद हैं वो वंशज हैं, आपके मुखिया श्री राम भगवान के वंशज होने के बावजूद आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो बिल्कुल विरोध जो हो रहा है मेरी नजर में बिल्कुल उचित है। और ऐसा ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। हर सनातन धर्म जिसके अंदर अपने धर्म को बचाने की अगर थोड़ी सी भी लालसा है तो वो उसका विरोध कर रहा है।
आप देख लीजिए, करनी सेना कोई भारतीय जनता पार्टी की सेना नहीं है, क्षत्रिय समाज है। जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में ही वो करता है, वो वोट कहीं भी दे सकता है, लेकिन अपने धर्म की, अपने समाज की बात आएगी तो विरोध करना बिल्कुल सी जाहिर सी बात है। आपको क्या लगता है, क्या ये रामजीलाल सुमन के द्वारा जो बयान दिया गया है और आगामी 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है और निश्चित तौर पर जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के आए हैं, तो निश्चित तौर पर वो विधानसभा चुनावों में टक्कर देने वाली है। क्या लग रहा है कि राजनीतिक एजेंडा हो सकता है? ये रामजीलाल सुमन जी का जो वक्तव्य है ये बिल्कुल समझ से परे है। वो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमारे महापुरुषों पर गद्दार कह करके जो उंगली उठाई है, उसको पूरे देश का जो सनातन प्रेमी है वो कतई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। ये अशोभनीय भाषा है। संसद में जनता इसलिए भेजती है कि संसद में जाकर के जनता के उपयोग की बातों की जाए, लेकिन किसी महान पुरुष पर उंगली उठाना और असभ्य भाषा का उपयोग करना ये दर्शाता है कि इनकी मानसिकता बिल्कुल पंगु हो गई है और ये तुष्टीकरण की हद दर्जे की निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे जनता सब जानती है, जनता सर्वोपरि है। हमारे देश में लोकतंत्र है, इनको बड़ा करारा जवाब मिलेगा। ये उस भूल भुलैया में न रहे कि हमें लोकसभा में इतनी सीटें मिल गई, जब विधानसभा का चुनाव होगा इनका शुक्र साफ हो जाएगा। अच्छा जी, क्या लगता है, जैसे कि लोकसभा चुनावों में देखा गया कि बसपा का जो कोर वोटर है वो इस बार अपनी पार्टी के साथ नहीं रह पाया और उसने सपा को भी सपोर्ट किया, कांग्रेस को भी सपोर्ट किया और एक दलितों के बहुत बड़े सुपरस्टार के रूप में उभर कर आए चंद्रशेखर आजाद, उन्हें भी सांसद उत्तर प्रदेश से बनाया। तो क्या लग रहा है कि दलितों को डायवर्जन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कुछ दलित समुदाय के लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं? पार्टी की भी जो विचारधारा है वो दलितों के लिए बहुत सारी योजनाएं पार्टी लेकर आ रही है। तो क्या लग रहा है कि दलितों को, जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर धीरे धीरे दलित रुख कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से दूर करने के लिए, और जो जिस प्रकार से 26 मार्च को रामजीलाल सुमन के घर पर आगरा में उनके आवास पर जो हमला किया गया है और उसके बाद से ही लगातार अब ये दलित बनाम क्षत्रिय का एक और नया फॉर्मूला भी इसमें सेट कर दिया गया है, तो क्या लग रहा है कि इससे करड़ी सेना के लोगों के द्वारा जो हमला किया गया है, क्या उससे दलितों में थोड़ा सा आक्रोश पैदा हो सकता है? देखिए, बात अगर दलितों की जाए तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ मेला का जो आयोजन किया गया था, वहाँ दलितों का कितना सम्मान किया था, शायद ही इस देश के इतिहास में आज तक इतना सम्मान किसी मुख्यमंत्री ने दलितों का किया होगा। मैं आपको बता दूं कि जब दलितों ने अपनी मेहनत पूरी करी, अपना वहाँ योगदान दिया पूरा, उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनके पैर धोए थे। पैर धोने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पैर धो के मतलब उनके लिए सब कुछ कर दिया, एक संदेश दिया कि मैं दलितों का सम्मान करता हूँ, उन दलितों ने अगर हमारे कार्यक्रम के लिए मेहनत करी है तो मैं उनका सम्मान, अपना योगदान दे रहा हूँ उनके लिए। रही बात इस चीज से दलित खफा हो जाएंगे, तो अगर रामजीलाल सुमन जी विरोधाभास में बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो दलित हैं इसलिए उनके साथ में विरोधाभास हो रहा है। उनका विरोध अगर दलित नहीं होते, अन्य जाति होते, तब भी उनका विरोध होना चाहिए था और तब भी विरोध होता। ऐसा नहीं है कि वो दलित हैं या दलित तो एक कार्ड खेला जा रहा है समाजवादी पार्टी द्वारा, कैसे भी करके दलितों को दूर किया जाए, जबकि दलित भारतीय जनता पार्टी के विश्वास में इतनी तेजी से आ गए हैं। जैसे दिल्ली की सरकार ने जुमलेबाजी की थी, जुमलेबाजी ज्यादा नहीं चलती है, उसकी सरकार 2 बार चली, 2 बार में वहाँ जनता समझ गई कि जुमलेबाजी चल रही है। वही चंद्रशेखर रावत जुमलेबाजी करते हैं, दलितों को बरलाते हैं, उनको मिसगाइड करते हैं और उनको बोलते हैं आपको ये योजना देंगे, आपको वो योजना। अरे क्या योजना देंगे? आप पहले अकेले सांसद हैं, आप सरकार बनाओ, किसी स्टेट में सरकार बनाइए, सेंट्रल में तो जब सोचेंगे, आप क्या योजना ले आएंगे अपने लिए? दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसी योजना तैयार की हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी योजना चलाई उसमें किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है। अगर वास्तव में वो गरीब है और वास्तव में जरूरतमंद है तो उसके लिए योजना का लाभ आप किसी भी प्रकार से आप उसके लिए पात्र हैं तो पूरी योजना का लाभ आपको मिलता है। और खासकर दलितों में चाहे शौचालय योजना हो, चाहे मकान के लिए हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। मैं अगर गिनाऊंगा तो कम से कम 25 से 26 योजनाएं हैं जो दलितों के लिए स्पेशल चलाई गई हैं। उज्ज्वला गैस हो, पहले आप देखते होंगे उज्ज्वला गैस के लिए लोगों को लाइन लगी रहती थी, लेकिन आज देखो घर पे सिलेंडर पहुंच रहा है आपको। होली और दिवाली पर भी उन्होंने फ्री सिलेंडर देने के लिए कहा था। तमाम सारे 3 साल में 3 बार होली निकल चुकी है और 2 बार दिवाली भी निकल चुकी है, अभी तक फ्री तो किसी को नहीं मिल पाया है। देखिए, फ्री बिल्कुल मिलेगा, उस चीज के लिए अगर पात्रता है
समय लगता है। उज्ज्वला योजना वालों के लिए कहा था, उससे बड़ा प्रूफ क्या देंगे? लगभग 5 लाख से अधिक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन है, किसी को भी कोई सिलेंडर अभी तक नहीं दिया। दिल्ली में आपकी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले वायदा किया था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उनके खाते में 2100 रुपए देने का काम करेंगे, अभी तक वहां नहीं दे पाए। पहले हम उज्ज्वला योजना पे आते हैं। आपने कह दिया कि उज्ज्वला योजना में किसी को लाभ नहीं मिला। शायद यहाँ पे लोग खड़े होंगे, मैं इन्हीं में से किसी से पूछ लेता हूँ, क्या उज्ज्वला योजना का लाभ मिला या नहीं मिला? बहुत लोगों को फ्री सिलेंडर देने का वादा किया था, उसका अगर किसी को मिला हो तो फ्री सिलेंडर का होली पे, दिवाली पे वादा किया है। अभी होली हाल ही में निकल के गई है। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि देश की जनसंख्या, प्रदेश की जनसंख्या इतनी है, इस चीज को कवर अप करने के लिए थोड़ा समय लगता है। बेशक रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी पे आप किसी भी प्रकार का कोई भी लांछन ये नहीं लगा सकता है कि ये भ्रष्ट है या झूठ बोल रहे हैं। समय लगेगा, लेकिन वादे सारे पूरे होंगे। तो पार्टी को जब कोई भी वोटर देता है तो उसका जो मैनिफेस्टो होता है उसको ध्यान में रखकर देता है, ना वो किसी चेहरे को देखता है, ना वो किसी नेता को देखता है, अगर पर्सनल वे में जाना जाए तो। बाकी अगर हम पार्टी के समर्थन में वोट दे रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन आम आदमी के लिए जो गरीब वर्ग का तबका होता है और गरीब समुदाय होता है, उसे कोई मतलब नहीं रहता, उसे तो सिर्फ योजना का लाभ जो पार्टी देगी वो उसे वोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आपकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी होली और दिवाली पर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जितने भी कनेक्शन है, किसी को भी कोई भी अभी तक लाभ नहीं मिल पाया। इस बारे में आपका क्या कहना है? होली का त्योहार अभी निकल के गया है, दिवाली आने वाली है। 2014 से 2024 चल रही है। अगर आप जो कह रहे हैं कि इन लोगों को योजनाओं से लाभ मिलना चाहिए तो पार्टी को सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे उसको। 2014 से 24 तक आप भारतीय जनता पार्टी ग्राफ देखेंगे, ईच एंड एवरी स्टेट अगर आप देखेंगे तो आज कम से कम 20 से 21 देशों में प्लस गठबंधन के सहित भारतीय जनता पार्टी सरकार है। शायद 2014 से पहले कभी नहीं बनी थी इतनी जोर से। शायद कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है उनको, और उनको उम्मीद है कि ये जो 2 लोग बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार जो बैठी है, वो इस योजना का लाभ हमें निश्चित रूप से देने वाली है। इस वजह से आप देखिए 2014 से आज 24-25 हो गई है, सरकार का बिल्कुल बराबर जो गठन होना चाहिए वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है, और उसके बाद इसका ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, जब समर्थन मिल रहा है लगातार, लगभग आप बता रहे हैं 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की और उसके सहयोगी पार्टियों के द्वारा, गठबंधन के द्वारा सरकार बना ली है, और लगातार निश्चित तौर पर वो जनता के बीच में भरोसा जता रहे हैं और भरोसा जीत रहे हैं। लेकिन आप ही के द्वारा उज्ज्वला योजना की जिक्र की गई थी, बात मैं दोबारा से उस पर आता हूँ कि पार्टी ने अभी तक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत किसी को भी फ्री होली और दिवाली पर सिलेंडर नहीं दिया है। पर्सनल इस बारे में आपका पार्टी के लिए क्या सुझाव रहेगा? क्योंकि निश्चित तौर पर आप भी एक महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं, और लगातार जब आप पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर पार्टी के कामों से जनता के बीच में पहुंचते हैं, पार्टी न तो मोदी जी से मिलने, कार्यकर्ता जो गरीब समुदाय है वो न तो मोदी जी से मिलने जा रहा है, ना वो योगी जी से मिलने जा रहा है, वो आपके द्वारा अपनी आवाज ऊपर पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी सारी समस्याएं या काफी सारी शिकायतें आपके पास भी लेकर लगभग कस्बा, किरावली और आसपास के देहात के लोग आए होंगे। तो आपको लग रहा है कि पार्टी ने जो वायदा किया है वो निश्चित तौर पर पूरा करना चाहिए? समय दिवाली तक का है, दिवाली होगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ पूरा होगा। और आप भी जानते हैं इस प्रकार की योजनाओं को पूरे देश में, प्रदेश में लागू करने में एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के हिसाब से पूरा करने में थोड़ा समय तो लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से बटन दबाया, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन वादा जरूर पूरा होगा। क्योंकि हमारी पार्टी का इतिहास देख लीजिए, मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई थी लगभग सारी योजना पूरी होती जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगा 100 में से 100 पूरी हो जाएंगी, लेकिन 100 में से 80% पूरी हुई होंगी, 20% और बाकी रह गई है, जिसमें उज्ज्वला योजना भी आती है। आप कह रहे हैं होली दिवाली फ्री वाली, निश्चित रूप से ये भी जल्दी पूर्ण होने वाली है। बिल्कुल, और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। राणा सांगा के ऊपर वरिष्ठ जो राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन, उन्होंने एक बयान जारी किया। बयान वो विवादित हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने एक और बयान जारी किया और अपने पहले वाले बयान का उन्होंने समर्थन किया और कहा कि मैं इस जन्म में अपने उस बयान को वापस नहीं लूंगा। इस बारे में क्या कहना? देखो, रामजी लाल सुमन को आप वरिष्ठ नहीं कह सकते। रामजी लाल सुमन क्या पूरी समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की और बाबर की आत्मा प्रवेश कर गई है, तो उनका तो इलाज होगा, जनता कर रही है। और जीवन में वो सोच रहे हैं ना, राज्यसभा तो चलो वो बन जाता है, पार्टी समर्थन कर देती है, जनता द्वारा चुन जीवन में नहीं आएंगे, क्योंकि हिंदू समाज की आस्था पे बहुत तगड़ी चोट पहुंचाती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ऐसी बात नहीं है, जनता द्वारा चुनी गई थी पहले, अब उसको नकार दिया गया है। उनमें औरंगजेब की, बाबर की आत्मा घुस चुकी है, उनका इलाज हमारे योगी जी
ठीक तरह से ट्रीटमेंट करना जानते हैं, कर दी देंगे। जब योगी जी पर अगर आपको विश्वास है तो फिर 26 मार्च को जो करड़ी सेना के तमाम सारे कार्यकर्ता उनके आवास पर उन्होंने गाड़ियां उनकी तोड़ी, उनके घर में भी तोड़फोड़ की गई, तमाम पत्थरबाजी हुई और संबंध में लगभग 100 से अधिक अज्ञात में कार्यकर्ताओं पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो ये क्या सही किया है करड़ी सेना ने? देखो, जो हमारे राजा थे राणा सांगा, उनके बारे में अगर कोई गलत शब्द बोलेगा तो उसकी माला ले फूल माला से आरती उतारेंगे रामलीला सुमन की। रामलीला सुमन का कोई हम जाएगा उनका आरती उतारे? उनको इसमें स्टैंड में रहने नहीं चाहिए था राणा सांगा के बारे में। उनके पास बहुत शब्द हैं। योगी जी के बारे में आप जैसे बता रहे हैं, उज्ज्वल योजना पूरी नहीं, विकास कार्यक्रम और भी योजनाएं बताएं, उसका समाधान होगा। अगर हमारे पूरे बारे में उंगली उठाएगा तो उंगली काट दी जाएगी, कोई भी समझौता नहीं है। तो 100 कार्यकर्ता पे अज्ञात में जो FIR देख रहे हैं, हम FIR वगैरह सब देख रहे हैं। हिंदू समाज इतना डरा हुआ नहीं है तो कोई यारी चाहे जाके चाहे किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल के बताए, उनकी गर्दन 1 मिनट में काट दी जाती है। 100 युद्ध लड़े हैं, देश के लिए लड़े हैं। उस महापुरुष के बारे में चाहे जो बक देगा, चाहे जो आगे चाहे जो बक जाएगा, ऐसा नहीं है। उनका ट्रीटमेंट और आगे होगा। अगर वो कायम है अपनी जमानत में तो हम भी अपनी जमानत पे कायम है। दोबारा बोल के दिखाएं, बताएंगे हम। जी, लगातार आक्रोश है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? रामजीलाल सुमन के घर पे जो पथराव किया है या जो भी आप जैसे बता रहे हैं वो किया है, लेकिन आपने शायद भली भांति जानकारी ये भी करी होगी कि पथराव जो कार्यकर्ता अगर वहाँ कुछ शरारत करने के लिए गए भी थे तो आपने ये भी जानकारी करी होगी ताली एक हाथ से नहीं बजी है, उनकी छत पे से ऊपर से पथराव किया गया है। तो मतलब आप क्या पत्थरबाज हैं? क्या आपने पहले ही सोच लिया था कि मैंने गलती की है और मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है? नहीं, उस घटना का तो पुलिस ने वेरीफाई कर दिया। तमाम 100 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर जब मुकदमा हुआ है तो पुलिस ने तो करड़ी सेना के लोगों पर किया है। और अगर लेकिन उधर से भी ऐसी कोई घटना की गई होती तो करड़ी सेना की तरफ से या किसी अन्य हिंदुवादी संगठन की तरफ से या आपकी पार्टी के जो तमाम सारे नेता हैं, 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं और ये नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए, किसी की भी तरफ से कोई भी थाना हरी पर्वत में तहरीर नहीं दी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, पब्लिकली यहाँ पे नहीं बता सकता कि क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या होगा। पथराव किया गया है, जब उन्होंने FIR कराई है तो जब पथराव किया गया है तो उसका भी कहीं ना कहीं कानून द्वारा मदद लेकर उनके रामलीला सुमन और उसके समर्थकों के खिलाफ भी कहीं ना कहीं FIR की जाएगी। मेरा आपसे निश्चित रूप से वादा है, चाहे वो आज हो या कल हो या आगे आने वाले समय में हो। जब ताली एक हाथ से नहीं बजती है, आप भी जानते हैं, जब आप किसी घर पे जाने की प्रयास कर रहे हैं तो उसको कैसे पता कि पहले से पथराव शुरू कर दिया उसने? जब तक वहां लोग करणी सेना के नहीं पहुंचे, कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, उससे पहले उन लोगों ने छत में खड़े होकर पथराव शुरू कर दिया गया है। ये चीज रिपोर्ट में जल्दी आने वाली है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं वादा भी करता हूँ कि करणी सेना हो, क्या क्षत्रिय समाज के लोग हों, क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, क्या अन्य हमारे हिंदू समर्थक, सनातन धर्म के समर्थक हों, उनके द्वारा जल्द ही लीगल एक्शन लिया जाएगा। देखिए, तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और इसलिए आज यहाँ मौजूद है क्योंकि 16 मार्च को उत्तर प्रदेश में लगभग 70 जिलों में जिलाध्यक्षों की नई घोषणा हुई है और उसी में से एक नाम आता है आगरा जिले का, जहाँ पर लगभग 3 दशक तक एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी से जुड़कर और आज जिलाध्यक्ष तक पहुंचने का जो सफर तय किया है, ऐसा जो नाम है प्रशांत पूनिया जी का, आज वो अपने काफिले के साथ तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तालवाले बजरंग बली हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर ये पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से तैयारी रखी गई है और भी अन्य लोग हैं, उनसे भी बात कराएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज 24। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।